एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, मतलब चार्ज को ऐड किया जा सकता है। अगर मेरे पास कुछ बॉडीज का सिस्टम है, मतलब एक से ज्यादा बॉडीज हैं और हम उसे एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं और हम पता करना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन बॉडीज के ऊपर जो भी सेपरेट सेपरेट चार्जेस होंगे, जैसे मान लो इस पे 2 क्यू का चार्ज है, 2 क्यू मानो ई मानो, ठीक है, और इस पे माइनस क्यू का चार्ज है, तो इसका जो टोटल सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो दोनों बॉडीज को मिलकर बना है सिस्टम, इसका टोटल चार्ज होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे कैपिटल क्यू, इसको कंसीडर कर लो। पहली बॉडी पे चार्ज है +2 क्यू और दूसरी बॉडी पे चार्ज है -क्यू, मतलब मैंने इनको सम करना है बट साथ में इनके साइन भी यूज करने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा +2 क्यू -क्यू, दैट इज क्यू। तो आपने क्या किया, आपने पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल दिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एल्जेब्राइक सम करना पड़ा। क्या करना पड़ा, एल्जेब्राइक सम। तो आप कह सकते हो according to the additive nature of the charge, the total charge on the system of the bodies, system जो bodies से मिलकर बना है, is equal to the algebraic sum of all the charges on the bodies in the system। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ विनायक? पूरे सिस्टम का चार्ज हमें कैसे निकालना है, हमें उन सिस्टम को देखना है कि वो बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बना रही होगी, उसका टोटल चार्ज निकालना है। तो सभी इंडिविजुअल बॉडीज का चार्ज जो है, इसका एल्जेब्रिक सम करना। बेटा सम दो तरह का होता है फिजिक्स में, एक होता है एल्जेब्रिक सम, एक होता है वेक्टर सम। क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। जब इसका एल्जेब्रिक सम करोगे तो इनके साइंस भी लेने पड़ेंगे। जो टोटल आंसर आएगा वो पूरे सिस्टम का चार्ज होगा, इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज। प्राची ये बात समझ आई? राइट डाउन अकॉर्डिंग टू इट, इसमें लिखो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, हेडिंग बना लो और इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू इट the total charge of a system is the algebraic sum of all the charges, is the algebraic sum of all the charges on the system, signs of charges are taken into account। तो यहां से मुझे एक सुपर्ब की पॉइंट मिलता है, नीचे लिखो सुपर्ब की पॉइंट। चार्जेस का आपने कैसा सम किया है, आपने इनका एल्जेब्रिक सम किया है। तो एल्जेब्रिक सम क्यों किया, क्योंकि चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो सुबह की पॉइंट में लिखो चार्जेस एड अप, चार्जेस एड, thus the charge is a scalar quantity, thus the charge is a scalar quantity।